द स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक पार्ट है जो आपको फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी बहुत काम आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूला के साथ कुछ रूल्स भी सीखेंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला और रूल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं और वो फॉर्मूला आया कैसे। देखिए, हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y = sin x। ये एक फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, y = sin x, x के फॉर्म में। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y क्या है, फंक्शन है x का। और कौन सा फंक्शन है, तो साइनसॉइडल फंक्शन है, यानी sin x है। देखिए, अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है y का तो लिखते हैं dy/dx। हम लोग इस y को लिखते हैं dy/dx। ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा, d/dx है डिफरेंशिएशन का सिंबल, जहाँ पे d तो बताता है डिफरेंशिएशन को और ये x बताता है कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो x के टर्म में होगा। ये डिफरेंशिएशन x के टर्म में हमें करना है। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे y लिखें, z लिखें, a लिखें, b लिखें, कोई भी वेरिएबल लिखें तो उसी टर्म का हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx = d sin x/dx और ये फॉर्मूला होता है cos x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है जो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा देंगे। वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जब आपके पास फॉर्मूला लिखा हो जाएगा तो हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से आप देख लीजिए, ये है फॉर्मूला। चलिए, तो आपने अभी देखा डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला। अब हम लोग इस पर रूल्स सीखेंगे। अगर हम रूल्स सीख लेते हैं तो बहुत इजी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमारा रूल्स है, फर्स्ट रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो दो फंक्शन या तीन फंक्शन प्लस में रहे या माइनस में रहे। अगर हमें ऐसा दिया रहे कि d डिफरेंशिएशन में u v w प्लस डॉट डॉट, ये सारा फंक्शन डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है प्लस के फॉर्म में, यानी u v w जो है वो एक फंक्शन है और वो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन के फॉर्म में दिया हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो। तो रूल्स ये है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में सेपरेट कर लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx प्लस डॉट। ये हमारा रूल है कि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म रहे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे, तो यहाँ पे भी हम लोग उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही लिखेंगे, लेकिन सेपरेट कर लेंगे। u का अलग डिफरेंशिएशन होगा, v का अलग डिफरेंशिएशन होगा और w का अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो ये रूल था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सेकेंड रूल है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो टर्म u एंड v दो फंक्शन है, x का फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है u एंड v। तो हम लोग का रूल कुछ इस तरह से, बहुत इजी रूल है, अब ध्यान दीजिएगा। u एंड v में से कोई एक टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम इसे हम लोग कोफिशिएंट में लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड टर्म का dv बाई डी एक्स, u इंटू dv बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे प्लस, और जिस टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया है यानी v, उसको कोफिशिएंट में रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे u का। तो ये हमारा रूल हो जाएगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो ये सिंपल सा रूल है मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन में। ओके, नेक्स्ट रूल है डिवीजन का, यानी अगर दो फंक्शन डिवाइड में लिखा रहे तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन के रूल पे। थर्ड रूल है डिवीजन का। अगर डिफरेंशिएशन में दो टर्म u एंड v दिया रहे, u एंड v हम लोग कोई फंक्शन मानते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक लॉग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो भी कोई फंक्शन है जो कि आप लोग फॉर्मूला में देखे हैं, उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है u एंड v और दोनों डिवाइड में हो, तो इसका रूल ये है कि जो डिवीजन के नीचे है यानी v है, उस v को हम लोग नीचे ही लिखेंगे यहाँ पे v स्क्वायर करके, जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा, और यही टर्म भी यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट के रूप में। किसका कोफिशिएंट? तो u के डिफरेंशिएशन का कोफिशिएंट यानी du बाई डी एक्स का कोफिशिएंट। उसके बाद लिखेंगे माइनस। ये माइनस कैसे याद करेंगे सर? तो सिंपल सा है कि मल्टीप्लिकेशन के रूल में हम लोग डाले थे प्लस, तो डिवीजन के रूल में डालेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर u को कोफिशिएंट में डाल के v का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा रूल है डिवीजन का। आप सिंपल सा रूल याद रखना है, v को नीचे स्क्वायर करेंगे और इस v के साथ u का डिफरेंशिएशन, फिर u के साथ v का डिफरेंशिएशन करना है। ये रूल अगर आप अच्छे से सीख लें तो फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ताकि इसको कैसे सॉल्व कर सके, फॉर्मूला एंड रूल्स को कैसे अप्लाई कर सके, ये सीख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम। देखिए पहला प्रॉब्लम है d sin x प्लस cos x बाई डी एक्स। अगर हम इस तरह का प्रॉब्लम लेते हैं कि दो फंक्शन है sin x प्लस cos x और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के टर्म में, तो सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे दो टर्म प्लस में है, एडिशन वाला रूल लगेगा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, d sin x बाई डी एक्स प्लस d cos x बाई डी एक्स। और अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा है, क्या देखा कि d sin x बाई डी एक्स होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस sin x। ये हमारा आंसर हो गया। तो d sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस sin x। एक और प्रॉब्लम देखेंगे, d x स्क्वायर प्लस x बाई डी एक्स। यहाँ भी दो टर्म है, इसको हम माइनस में कर लेते हैं। दो टर्म है एक्स स्क्वायर और x, दोनों माइनस में दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? वही रूल लगाएंगे, रूल फर्स्ट यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल। दोनों को सेपरेट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, आपने फॉर्मूला में देखा होगा कि अगर पावर है x टू दी पावर n तो उसका फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी पावर हम लोग पीछे कर लेंगे 2 और पावर 1 माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस 1 1 माइनस। यहाँ पे दिख रहा होगा dx बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे कट नहीं करेंगे बल्कि याद रखेंगे कि x टू दी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और पावर अगर 1 है और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा पावर, और किसी भी टर्म पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये सिंपल सा तरीका है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का। अब हम लोग एक खास रूल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं चेन रूल। वो चेन रूल देखिए क्या होता है, जल्दी से इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और फिर देखेंगे चेन रूल।
चेन रूल। डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो है चेन रूल। इसमें हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखेंगे एक प्रॉब्लम लेकर के एग्जांपल देखेंगे, साइन x बाई डी टी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन x है और नीचे dt है, यानी हमको डिफरेंशिएशन करना है t के रूप में और दिया हुआ है फंक्शन x के रूप में, तो जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी हम लोग फॉर्मूला या रूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, नीचे dx बनाना होगा, यही रूल कहलाता है चेन रूल। कैसे बनाएंगे देखिएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हम लोग अपने मन से यहाँ पे dx से डिवाइड कर रहे हैं, डी साइन एक्स में dx से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ऑब्वियसली ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx से, और जो टर्म बच गया है dt, उस टर्म को हम लोग यहाँ पे dt लिख देंगे। आप देख रहे होंगे कि dx से dx अगर हम डिवाइड कर दें, हटा दें dx बाई dx से, तो जो बचेगा हमारे पास फॉर्म वो डी साइन एक्स बटा डी टी होगा, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जिस फॉर्म में अभी लिखा गया है, अब इस फॉर्म से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स यानी कॉस एक्स, और ये टर्म हमारा बच जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा आंसर हो गया cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी। यही है चेन रूल। इस चेन रूल में ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर फंक्शन दोनों सेम नहीं हो तो उस दोनों को किसी तरीका से सेम करेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे कि डी साइन 5x बाई डी एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के साथ दिया हुआ है साइन 5x, तो और नीचे में दिया हुआ है x, दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डी साइन 5x बाई डी 5x, यहाँ पे हम लोग अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए डी 5x, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी 5x बाई डी एक्स। देखिएगा तो डी 5x एक दूसरे को अगर कैंसिल कर देता है तो डी साइन 5x बाई डी एक्स जो है क्वेश्चन में वही बचेगा। तो अब देखिए ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठ गया, डी साइन के साथ जो लगा हुआ है 5x, नीचे भी 5x, तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस 5x। ये टर्म हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। और सेकेंड टर्म में देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 5। आप जानते हैं कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो 5 और dx बाई dx का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर निकल के आ गया 5 इंटू 1 5 cos 5x। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप दो रूल देख लेंगे जो कि हम वहाँ पर यूज किए हैं। रूल नंबर 4, यहाँ पे रूल नंबर 4 ये है कि अगर किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ रखा जाए, अगर किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ रखा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ फंक्शन का, जो कि फंक्शन x में दिया रहेगा। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और du बाई dx हो जाएगा। u के जगह पे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। और रूल नंबर 5 याद रखना है कि d अगर कांस्टेंट अकेले हो, d के साथ कांस्टेंट अकेले हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हमारे पास दो रूल हो गया एक्स्ट्रा कि अगर कांस्टेंट किसी के साथ है, किसी फंक्शन के साथ है, तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कांस्टेंट अकेले होता है, सिंगल कांस्टेंट है और उसके साथ कोई वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं है, तो वो हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे किसी डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप लोग इस फॉर्मूला को और रूल को अच्छे से सीख लीजिए ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हम आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि कैलकुलस का 2 पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन पे लेकर के आएंगे। आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आप
आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।